समझेंगे। तो ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें अवयवों का जोड़ आता है, घटाना आता है और गुणनफल आता है इसी प्रश्नावली के अंतर्गत। और ये हमारे बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत गंभीरता से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अवयवों का जोड़ समझना होगा, जिसे यहाँ पे देते हैं 2 5 1 7, फिर प्लस यहाँ पे देते हैं 1 1 2 1। इसको हम जोड़ते हैं, इसमें A11 से जुड़ता है, और A12 से जुड़ता है, और A21 से जुड़ता है, और A22 से जुड़ता है। तो सिंपली जिसे जोड़ होता है वैसे हम कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। 2 लिख देंगे पहले, उसके बाद फिर प्लस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 11 का मान क्या है, 1 है, 1 डाल देंगे इसे। उसके बाद A12 के मान क्या है, यहाँ पे 5 इसे लिख देंगे। फिर प्लस A12 के मान इसमें क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे इसे। उसके बाद फिर इसमें हमें A21 का मान क्या है, 21 का मान 1 है। फिर प्लस यहाँ पे A22 का मान 21 का मान क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। यहाँ पर A22 का मान क्या है, 7 डाल देंगे। वैसे ही प्लस यहाँ पे 1 डाल देंगे। इसको हम जोड़ लेंगे, नॉर्मली जिससे जोड़ होता है वैसे इसको हम जोड़ कर लिख देंगे यहाँ पे। तो 2 1 3 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। जैसे नॉर्मली होता है ये प्लस का हो जाएगा, और वैसे ही एकदम सेम माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो गया, यहाँ पर भी चिन्ह बदल देते हैं सारे। यहाँ भी माइनस 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 माइनस, इसको हमें वाश करना पड़ेगा, हर जगह तो है नहीं, चिन्ह बदल के कर देंगे हम। चलिए इसको करते हैं हम। तो नॉर्मली जिसे घटाना होता है वैसे घटा देंगे। यहाँ पे हम 2 में से 1 घटेगा, कितना होगा, 1 बचेगा, और 5 में से 1 घटेगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 6। ये दोनों तो बेहद आसान थे, इसको हर कोई एकदम आसानी से समझ लेता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है गुणा, अवयवों का गुणनफल। चलिए उसे हम समझते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा इसे अच्छे से समझिएगा। चलिए अवयव लिखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, फिर इंटू, फिर यहाँ पे एक अवयव और हो जाएगा हमारा, जैसे 2 1 3 4, ये 2 अवयव हो गए। इसमें जो होता है, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से होगा, एक पद करके पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, उसके बाद फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में होगा, वैसे ही सेम दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, फिर पहले दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में होगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। जैसे 2 बन जा 2 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देगा, प्लस है तो प्लस, नहीं अगर माइनस की इसमें सिंबल आता है कहीं पे तो माइनस लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पे सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, तो 1 1 जा हो जाएगा 1, फिर प्लस 2 4 जा 8 ऐसे डाल देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद 3 2 जा 6, दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से पहले करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे से करेंगे। तो 3 2 जा 6, फिर प्लस 4 3 जा 12 डाल देंगे। उसके बाद 3 1 जा 3 दूसरे स्तंभ में, फिर प्लस 4 चौक 4 4 जा 16। अब इसको हम जोड़ लेंगे, जैसे नॉर्मली जोड़ होता है वैसे जोड़ लेंगे। तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और 12 6 18 हो जाएगा, और 16 और 3 हो जाएगा 19 हो जाएगा, लिख देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये ऐसे ही होता है गुणा, जो बेहद आसान है, आप समझ रहे होंगे इसको। इसमें डिफिकल्ट जो होता है वो होता है 3 गुणे 3 क्रम का, ये 2 गुणे 2 क्रम का है, इसलिए थोड़ा आसान है। वैसे भी 3 गुणे 3 क्रम का भी कठिन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा इससे डिफिकल्ट हो गई वो। तो चलिए हम अपने प्रश्नावली पे अब आते हैं। तो ये प्रश्नावली की पहली सवाल देखते हैं। इसमें दिए मान लीजिए अवयव ए, कुछ अवयव दिया उसमें ए, उसके बाद बी, अवयव बी भी दिया है, उसके बाद अवयव सी, तो निम्नलिखित ज्ञात। इसमें हमें कई सवाल ज्ञात करने। सबसे पहले हमें पहली सवाल की 3 अवयव दिए उसको लिख लेंगे पहले। ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है 2 4 3 2, फिर कॉमा बी बराबर भी हमें कुछ दिया हुआ है उसको भी लिख लेंगे।
बी बराबर दिया है 13 -2 5, ऐसे डाल देंगे। उसके और सी बराबर भी हमें कुछ दिया है, सी बराबर भी लिख देते हैं इसे। सी बराबर दिया है -2 5 3 4, ये 3 आव्यूह दिया है। इसके हमें पहली सवाल एक दे रहा है, चलिए पहली सवाल लिखते हैं। वो दिया है a + b। a + b ये जीवन में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो चलिए a प्लस, वैसे नॉर्मली डाल देंगे। आव्यूह क्या है, a का मान क्या है 2 4 3 2, लिख देते हैं इसे 2 4 3 2। फिर प्लस b का मान क्या है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। अब इसको हम जोड़ देंगे नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं, आप लोग तो इसको जानते हैं। तो 2 1 3 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस हो रहा है, अगर माइनस ना होता तो इसको हम जोड़ते। यहाँ पे 2 और 5 5 2 7 हो गया हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ आप माइनस वाला कर देंगे अपने से। चलिए अब हम तीसरी देखते हैं। दूसरी नंबर आप ऐसे माइनस लगा के कर सकते हैं, बेहद आसान है। अब हम तीसरी देखते हैं। 3a - c, यहाँ पे 3a गुणा जो है इसको हम आपको पहले नहीं बताए। जिसे अगर इसे यहाँ पे दिया है 3, तो मान लीजिए सवाल में दिया है, यहाँ पे लिख देते 2 जैसे समझ लेते हैं, 2 दिया है। उसके बाद फिर अंदर इसे 1 2 5 1 दिया है। इसका एक एक करके सारे पदों में गुणा होगा। जैसे होता है ना ब्रैकेट, इसे लगा देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट जब खुलता है तो सभी पदों में गुणा होता है, वैसे इसमें भी होगा सेम। जब इसके आव्यूह के अंदर जाएगा तो ये सभी से गुणा हो जाएगा। वैसे सिंपल यहाँ पे भी कर लेते हैं 3। उसके बाद ए का मान क्या है, का मान ये है 2 4 3 2, फिर -3। सी का मान क्या दिया होगा हमें, सी का मान दिया है -2 5 5 3 4। ये 2 अभी दिया, इसका हम गुणा पहले सबसे पहले कर लेते हैं इसमें। तो 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, इससे गुणा हो गया हमारा। उसके बाद फिर -2 5 3 4। अब इसको आप घटा सकते हैं, एकदम आसान है, इसको हम घटा देते हैं। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 4 6 6 2 8 8 हो गया। फिर 14 14 में से 5 घटेगा 9 बचेगा। फिर 9 में से 3 घट जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा। अब आपको ये सारी सवालें बेहद आसान लग रही होंगी। अब आता है थोड़ा सा कठिन, क्योंकि अब आ गया गुणा। इसे हम वास कर देते हैं। गुणे में क्या है a × b, चौथी नंबर सवाल है शायद, चौथी नंबर सवाल। a × b, यहाँ पे जहाँ कोई चीज नहीं रहता वहाँ पे गुणा रहता है, ये तो हम बचपन से जानते हैं। तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं हम। a बराबर क्या दिया हुआ है 2 4 3 2, फिर इंटू, फिर b बराबर क्या दिया है 1 3 -2 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में पहले करेंगे। तो 2 1 जा 2, और 4 2 जा 8, -8 माइनस इसलिए लगा रहे हैं हम। उसके बाद अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में भी करेंगे। तो 3 दूनी 6, फिर प्लस 5 चौक 20। वैसे ही दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे। 3 1 3 -2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, दूसरे स्तंभ में कर रहे हैं। फिर प्लस 5 दूनी 10। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब तो इसको हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे -8 में से 2 जब जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से -8 घटेगा नहीं, तो -8 में से 2 घटा देंगे। और इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो 20 × 26,
और -4 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19। ये हमारा तीसरी का भी आंसर हो गया। हाँ, जैसे हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि मतलब गुणा जहाँ जिधर से करें उतना ही आता है, लेकिन ये रूल यहाँ पे आव्यूह में गलत हो जाता है। अगर कहीं पे हमें AB बराबर BA दे रहा है और ये आव्यूह है तो ये गलत हो जाएगा। अगर कोई कहीं और देता है ये, तब ये राइट रहेगा, लेकिन अगर आव्यूह में आ जाता है तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि अभी हम सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। 5वें नंबर सवाल में शायद यही पूछ रहा है। हाँ, 5वें नंबर सवाल में पूछ रहा है BA का मान ज्ञात करो। 5वें नंबर सवाल है BA। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले हो जाएगा -1 3 -2 5। फिर उसके बाद A का मान हो जाएगा 2 4 3 2। ये सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, 2 × 9 2 और 3 × 3 9 + 9, 4 × 9 4 + 3 दूनी 6 हो जाएगा। दूसरे स्तंभ में गुणा कर दिए हम। उसके बाद फिर -2 2 × 4 -4, फिर प्लस 5 × 3 15, फिर 4 दूनी 8 -8 प्लस 5 दूनी 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बराबर हो जाएगा 9 2 11, 6 4 10, 15 में से -4 घटेगा 11 बच जाएगा, 10 में -8 घटेगा 2 बचेगा। आई होप आप समझ सकते हैं यहाँ पे देखकर कि ये दोनों बराबर नहीं आए। इसीलिए अगर कहीं पे आव्यूह में देता है AB बराबर BA तो ये रूल सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ही सिद्ध करके देख लिए हैं कि BA बराबर AB आंसर नहीं आ रहा है। तो आई होप इसे आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम दूसरी नंबर सवाल देखते हैं। अभी तक हम पहली सवाल देख रहे थे। दूसरी सवाल में दिया निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। मतलब इसमें अगर कहीं जोड़ दिया तो जोड़ना है, अगर घटाना माइनस दिया तो घटाना है हमें। तो चलिए इसको हम पास कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए हम दूसरी सवाल लिखते हैं। दूसरी में भी कई सवाल हैं। जैसे पहली नंबर सवाल दिया है AB - BA प्लस AB BA। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। A से A जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा। चलिए हम 2 स्टेप में करते हैं। A + A, फिर यहाँ पे हो जाएगा B + B, यहाँ पे हो जाएगा -B + B, और यहाँ पर हो जाएगा A + A। सही दिख रहा हूँ ना मैं? हाँ सही है। और फिर A से A जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा, तो 2A। उसके बाद B से B जोड़ेंगे तो 2B हो जाएगा, और ये तो प्लस माइनस से कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 2A हो जाएगा। एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 2 हमारा कॉमन हो सकता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2, फिर आव्यूह में लिखेंगे 2 नहीं A, 2 तो कॉमन ले लिए हम, A 0A। नहीं, सीधे सीधे इसका वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि हम ये भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आंसर हो गया हमारा, यही बहुत है। इसके आगे में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आगे होगा। अब दूसरे नंबर सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर सवाल थोड़ा बड़ी है। A² + B², B² + C², A² + C², A² + B² प्लस, अब उसके आगे दिया हुआ है 2AB 2BC -
2ac माइनस 2ab। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, रख देते हैं साइड में। चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पहले से दिया था यहाँ पे, अब जोड़ना क्या है 2ab प्लस 2ab। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है 2bc प्लस 2bc, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस 2ac, और यहाँ पे क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एक सूत्र बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, मतलब यहाँ पे बन रहा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और उसके बाद क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब यहाँ पे बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही इसके तीसरी सवाल देखते हैं हम। तीसरी सवाल में क्या दिया हुआ है, तीसरी सवाल चलिए इसको वास करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ी देखो, अभी बड़ा है सवाल बड़ी नहीं होती, इसमें सवाल बड़ी नहीं है, होती नहीं बोल सकते हम। ये तीसरी नंबर सवाल लिखते हैं। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इसको हमें जोड़ना है, ये जोड़ देते हैं, आसान है, दिखने में बड़ी है बस। -1 प्लस 12, फिर 4 प्लस 7, यहाँ पे दिया -6 प्लस 6, यहाँ पे क्या है 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। बस अब इसे हम जोड़ देंगे, आ गया हमारा आंसर। आसान है काफ़ी। 12 में से 1 घटेगा 11, 7 4 11, 6 कट जाएगा 0, 8 दूनी 16, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 6 5 21, 3 2 5, 8 2 10, 5 4 9। हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। बेहद आसान है, आप देख सकते हैं इसको। इसके आगे की सवाल जो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।